ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं और परी साथ में हूँ, आफ्टर सेपरेशन पीरियड गॉन, हम लोग यूनियन में थे, फिर भी हम दोनों एक साथ ही थे, फिर भी हम दोनों के आंसू निकलते थे। मतलब मैं और परी साथ में हूँ, आमने सामने, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ऐसे अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश तो करते हैं हर वक्त में, फिर भी प्यार की भाव से एक दूसरे के लिए आंसू निकल रहा था। ऐसा बहुत बार हुआ है, अभी भी होता है। कुछ शब्द नहीं मिलता कि इस प्यार को कैसे समझाया जाए या फिर इस रिलेशनशिप को कैसे समझाया जाए। ये स्पिरिचुअल लेवल में इतना हाई तो होता है, जैसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के चले जाओ, लेकिन छोड़ने के बाद जब भी आता है ऑटोमेटिकली आपके साथ आपका डीएम और डीएफ जैसे ऑपोजिट एनर्जी आपके साथ है, तो वो जुड़ के आपके साथ ही चलता है। जैसे लगता है एक ही सोल है यार, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन इसको कैसे छोड़ दूँ, ये तो मैं ही हूँ। तो यूट्यूब का चैनल रहे या फिर इतने ज़्यादा हम लोग आज के डेट में ईमेल्स में काफ़ी थ्रेटन भरा मैसेज भी आने लगे हैं, बहुत गलत बात भी बोला जा रहा है मेरे को, मेरे डिवाइन फेमिनाइन को, तो ये सब कुछ मैटर नहीं करता है हम लोग के ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, क्योंकि मेरा और मेरा डिवाइन फेमिनाइन का परी अभी का लक्ष्य सेट है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को समझाना है, सोल लव को समझाना है। इसके लिए यूट्यूब चैनल मैटर नहीं करता है। और एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका कोई कंक्लूशन या फिर जो हम बोलना चाहते हैं ये आप समझ पाओगे। बीच में छोड़ दोगे, स्किप कर करके देखोगे तो बहुत कुछ शायद, और हर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी आज हम बोलने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है उन सब के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ऐसे मानते हैं, या फिर जो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है। क्योंकि जो कुछ भी हम लोग इधर में आके बोलते हैं, मैं या फिर मेरे डिवाइन फेमिनाइन, यहाँ पर हम लोग सोल वाइब्रेशन को हाई करने के बाद उसको मेंटेन करते हुए फिर जाके कुछ बोलने के लिए आते हैं। जो भी हम लोग के पास थ्रू द यूनिवर्स, थ्रू द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, अपने आप में जो डाउनलोड होता है, बस यूनिवर्स की वही मैसेज हम इधर में देने के लिए आते हैं, ताकि आपके लिए आने वाले दिनों में इस जर्नी और ज़्यादा आसान हो जाए और आप सही तरीके से इसको कंटिन्यू कर पाओ। वेलकम टू परिया ट्विन फ्लेम 1176। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आज बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर को लेके बात करना है मेरे को। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सोचा कि मुझे इस बारे में बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, पर क्योंकि मैं एक मिशन में हूँ, मेरे डिवाइन फेमिनाइन जो मेरा ही अदर हाफ ऑफ माई सोल है, सेम सोल, हम दोनों हैं, ट्विन फ्लेम है, तो हम दोनों ने एक मिशन लिया है कि ट्विन फ्लेम रिलेटेड कुछ भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी को जो गलत तरीके से समझा जाता है, जिसको गलत तरीके से देखा जाता है, इस रिलेटेड हर एक चीज़ में बात करेंगे हम लोग, और कैसे इस जर्नी को सही तरीके से जिया जाए, इस बारे में हम जितने हो सके अपने लेवल में बेस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो रिक्वेस्ट से पहले ये है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो पाए, लाइक भी कीजिए। कोई भी डाउट होगा मन में, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए। चैनल के ईमेल आईडी में जाके आप मेल कर सकते हो, या फिर दिए गए ये जो नंबर है इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आपकी कोई भी काउंसलिंग चाहिए या फिर कंसल्टेंसी चाहिए पर्सनल लेवल में इस जर्नी रिलेटेड, तो वो आप हमसे ले सकते हो। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं, एक सोल दो बॉडी में डिवाइडेड रहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा केस स्टडी किए, बहुत ज़्यादा काउंसलिंग लोगों को हम दे चुके हैं, तो उसके बेसिक पे मैक्सिमम जगह में ये देखने को मिलता है कि हम लोगों के जीवन में ट्विन फ्लेम तब आता है जब हम लोग शादीशुदा होते हैं। तो इसको आप एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स के रूप में देख सकते हो। तो क्या करना चाहिए, क्या सही रहता है, इसके बेसिक में पहले तो एक बात समझ लो
कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, बोथ के केसेस में एक चीज़ कॉमन होता है कि इनका जीवन कभी भी आसान नहीं रहता है। और इनका जो जीवन रहता है, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की जो जीवन रहता है, ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन लाइफ बिल्कुल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहता है फ्रॉम द चाइल्डहुड। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेमोरीज रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अचीवमेंट रहते हैं। मतलब मेरा बोलने का ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो आप सिंपल और जितने आस पड़ोस के दोस्त, फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव्स या फिर आपके भाई बहन जैसे जीवन आपको नहीं मिलने वाला है बचपन से। इसके साथ इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर आपका यूनियन रियूनियन उस चैप्टर में हम बाद में आ रहे हैं, प्लीज़ कीप वॉचिंग। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसिडेंट होते रहते हैं। मतलब जैसे दूसरे के जीवन शायद ऐसा चलता गया या फिर ऐसा ही चलता गया, आपका जीवन ना ऐसा जाएगा ना ऐसा जाएगा ना ऐसा जाएगा, आपका जीवन ऐसा जाएगा, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना, जो आस पड़ोस के बाकी दोस्त के जो फ्रेंड सर्कल होते हैं शायद उससे कई गुना ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, या फिर आस पड़ोस के बाकी जितने दोस्त हैं उनके पास जितना फ्रेंड सर्कल होंगे आपके पास उसके 10% भी फ्रेंड सर्कल नहीं होंगे। मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा मिलने वाले हो लोगों से, या फिर आप बेकार मतलब एकदम भी दूसरों से नहीं मिलते हो, अपने आप में अधूरी कुछ खोज के, कुछ अनुसंधान के चक्कर में लगे रहते हो। ये बचपन से आपके साथ चलता आया है। आपके पास ऐसे बहुत सारे मेमोरीज़ है जो आप दूसरे किसी को बता नहीं पा रहे हो। आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हिडन एक्सपीरियंसेस है जो हम बोल सकते हैं एक सोल शॉक, जिसको मतलब बोलते हैं ना कि आत्मा के आर पार हो गया, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होगा जो आप बाकी दूसरों को बोल नहीं सकते हो। ये आपकी मेमोरीज है, आपके एक्सट्रीम इमोशंस है, एक्सट्रीम मेमोरीज है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में बचपन से है, तब से है जब से ये ट्विन फ्लेम वाला चक्कर आपके जीवन में आया ही नहीं होगा। ये कॉमन है। ये क्यों होता है? हम लोग इस जीवन में आते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, जिनसे भी हंसी मुस्कान होता है, जिनसे हम अपने आप को मतलब सोल माइंड बॉडी लेवल में प्लेजर लेते हैं या फिर प्लेजर देते हैं, ये सब एक्चुअल में कार्मिक रिलेशनशिप है। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हो तो फिर आपके लिए ये दूसरा बात हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो सिवाय आपके ट्विन के, सिवाय आपके ट्विन फ्लेम्स के, मतलब अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो आपके डिवाइन मस्कुलिन के अलावा बाकी जितने भी रिलेशनशिप हैं सब लोग आपके कार्मिक है। चाहे वो रिलेशन सोलमेट वाला ही क्यों ना हो। हम लोग इस धरती में जो आते हैं, जिसके लिए इस जीवन को जीते हैं, ये सब कुछ जितना रोते हैं आंसू निकलता है, जितना पाते हैं जितना खोता है, ये सब कुछ क्योंकि हमको अल्टीमेटली पाप को काटना होता है, कर्मा क्लीनिंग करना होता है। अगर कार्मिक बैगेजेस आपके लिए नहीं होगा ना तो आप इस धरती में आओगे ही नहीं। अब तो परम धाम चले जाओगे। अगर आप परम धाम का मतलब आप वैकुंठ धाम को समझ सकते हो। अगर आप दूसरे किसी धर्म से बिलोंग करते हो तो आप अपने हिसाब से समझ लो, जन्नत हो गया या फिर हेवन हो गया, कुछ भी आपको जो सही लगे। बात वही है मोटा मोटा कि इस शरीर में आना नहीं पड़ेगा और ऐसे मतलब आँखों में इतना आंसू नहीं रहेगा, दिल में इतना दुख नहीं रहेगा, और इतनी ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप में अपने आप को फंसाना का कोई मतलब बनेगा ही नहीं, क्योंकि इन सब से मुक्त होकर इनलाइटमेंट की तरफ अपने आप को रख पाओगे परमानेंटली। लेकिन संभव नहीं है क्योंकि शरीर में है, कार्मिक बैगेजेस है बहुत सारे पिछले कई जन्म के, सबको क्लीनिंग करना है। जो लोग आज मेरे से जुड़ा हुआ है पिछले कई जन्म से मेरे साथ जुड़ा हुआ था, और उन सब के साथ जो रिलेशनशिप में मैं हूँ, आप हो, उन सब की कार्मिक बैगेजेस को आपको क्लीन करना है। इसके लिए आप इस धरती में आए हो। तो अभी बात करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। तो क्या सही क्या नहीं ये समझने से पहले
मुझे ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इस जर्नी का अचीवमेंट तो फिर क्या है। एक तो बात समझ में आ गया, इसमें कार्मिक बैगेजेस को क्लीन करना होता है। अब ये तो हर एक रिलेशनशिप में होता है, जो ट्विन फ्लेम नहीं होता है उसके लिए भी ये सेम होता है। मेरा बोलने का मतलब है कि आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, दोस्त, रिलेटिव्स, इन लॉज, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, हर कोई सिवाय आपके डीएम के कार्मिक ही होते हैं, क्योंकि हर किसी के साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप को कट आउट करना है। कार्मिक रिलेशनशिप को कट आउट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिलेशनशिप कट आउट करना है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आपको कार्मिक बैगेजेस को क्लीन करना है हर एक दूसरे इंसान से जिनसे आप लोग जुड़े हुए हो, लेकिन उस रिलेशनशिप को आपको तोड़ना नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस रिलेशनशिप में आप फंसे रहो। देखिए होता क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि डीएम को चेस करना नहीं चाहिए। डीएम को आप चेस नहीं करो, वो चलता है, चेजिंग वाला एनर्जी नहीं होने से भी चलता है, लेकिन ये डिज़ायर ख़त्म नहीं होता है। जो मन में एक डिज़ायर होता है, जो सपने होते हैं, उसको अपने आप से दूर ज़्यादा दिन तक रखा नहीं जाता है। ये बात तो सही है ना। इधर मैं आज आपके साथ बैठ के कुछ बात बोल रहा हूँ आपको, यूट्यूब में मेरा चैनल में आज वीडियोस इतना ज़्यादा लाइक हो रहा है, इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर इन्हेंस हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है नंबर में, इतनी ज़्यादा डिजिटल नंबर में, तो मुझे क्या हो रहा है, मुझे खुशी मिल रहा है। अभी मुझे इस खुशी में एक डिज़ायर भी मेरे मन में आ रहा है, ये होता है डिज़ायर, क्योंकि मुझे काल में और एक वीडियो डालूंगा, अगर मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर मुझे और ज़्यादा रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं आगे जाके और ज़्यादा वीडियोस डालूंगा। तो ये होता है डिज़ायर का फुलफिल होना। मैं इधर अपने सोल पर्पस को फुलफिल करने आया हूँ। अगर कल से मेरा वीडियो देखना बंद हो गया, मेरा यूट्यूब का चैनल किसी कारण से बंद हो गया, या फिर मेरा ये बोलना बहुत ज़्यादा किसी कम्युनिटी के लोग को बुरा लगने लगा और इस वीडियो को, मेरे को इस चैनल को बंद करना पड़ा किसी कारण से, तो मेरा डिज़ायर फुलफिल वो हो नहीं पाएगा, लेकिन मेरा डिज़ायर ख़त्म भी हो नहीं पाएगा। मेरा अल्टीमेट डिज़ायर ये है, ना कि यूट्यूब में आना, ना कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर को पा लेना। मेरा डिज़ायर ये है अपने सोल पर्पस को फुलफिल करना। ये है बात। कल ये चैनल रहे या ना रहे, अपना काम चलता रहेगा, तरीका शायद दूसरा कुछ हो जाएगा। तो बोलने का ये होता है कि इस जर्नी में अगर आप हो तो आप अपने डीएम के सिवा हर किसी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपका ये रिलेशनशिप जो आपका डीएम के साथ है, अभी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं, जो आपका रिलेशनशिप डीएम के साथ है, इसको अगर आप चाहते हो कि सही तरीके से मेंटेन करो, तो आपको 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा। तीनों स्टेप कौन सा होता है? पहले होता है कार्मिक बैगेजेस क्लियरेंस, दूसरा होता है, आप ऐसे बोल सकते हो कि ऊर्जा की सृष्टिकरण, अपने आप में सोल के वाइब्रेशन को हाई करना, तीसरा ये होता है सेल्फ रियलाइजेशन। ये तीनों में आपको भी काम करना पड़ेगा, आपके डीएम को भी काम करना पड़ेगा। देखिए, जब से आप पैदा हुए हो, आप एक नॉर्मल और बाकी इंसान की जैसे नहीं हो। आप एक प्योर सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो। आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, आपके पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज है, आपके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में ब्लेसिंग है इस यूनिवर्स की। बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा हो आप, पुण्यात्मा ऐसे ही तो बोलते हैं ना, प्योर सोल। तो वो हो आप। तो आप इधर में आए हो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में अपने अच्छे कामों को करने के लिए। आप जब से हो इस दुनिया में, आपके साथ एंजल से, आपके साथ यूनिवर्स से, आपके साथ पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ गुरु भी आपके साथ है। पास्ट लाइफ में आप जिसके बहुत ज़्यादा मानते थे, वो सब एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ है। आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपके साथ हर वक्त रहता है। इसीलिए तो सिर्फ आप ही लोगों को इतने ज़्यादा एंजल्स नंबर दिखते हैं। डिजिटल में डबल नंबरिंग आपको दिखता है, मिररिंग इतना ज़्यादा होता है आपके साथ। आपका डिवाइन मैस्कुलिन का, अगर आप सही हो, सच में आप ट्विन फ्लेम हो, तो आपके साथ डिवाइन मैस्कुलिन का बहुत ज़्यादा सेम ड्रीम गाइडेंस मिलने लगेगा। जैसे मेरे साथ और परी के साथ जो हुआ था, हम लोग अलग अलग रहते थे, लेकिन सेम टाइम में सेम ड्रीम देखते थे, सेम टाइम में सेम एंजल नंबर दिखते थे, और भी बहुत कुछ होता था जो हम वीडियो में आपके साथ डिस्क्लोज कर नहीं पाएंगे। तो वो अजीब ही था। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन है। तो तीनों पार्ट जो हम लोग को बात करना है, एक होता है कार्मिक
बैगेजेस क्लियरेंस। अभी कार्मिक बैगेजेस के क्लियरेंस का ये मतलब हो जाता है कि आप कोई भी गलत कर्म ना करो उनके साथ जो आपसे अभी रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ है। जैसे होता है आप मैरिड हो किसी के साथ, डीएम कोई है वो भी शायद मैरिड है, कुछ भी, आप अपने एग्जिस्टिंग हस्बैंड को छोड़ के डीएम के साथ परमानेंटली जाने के बाद बिल्कुल दिमाग में मत लाओ। इससे क्या होगा, आपका और ज़्यादा कर्मा बैगेजेस स्टोर हो जाएगा। जिस इंसान से आप, अगर वो इंसान गलत नहीं है, अगर वो नार्सिसिस्ट नहीं है, अगर वो कार्मिक मतलब घोर कार्मिक जैसा बिहेवियर आपके साथ नहीं रखता होगा, तो आप उस इंसान को छोड़ के जाने की बात बिल्कुल मत करो। इससे क्या होगा, आपका कार्मिक डेप्थ और ज़्यादा हेवी हो जाएगा। आप इस जर्नी में और ज़्यादा स्ट्रगल फेस करोगे। आज के डेट में जो लोग, देखिए कुछ लोग होते हैं अपना डीएम को पा लेता है, कुछ लोग होता है अपना डीएम को कभी नहीं मिल पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने डीएम से मिलने के बाद भी सेपरेट हो जाते हैं। परमानेंट यूनियन बैलेंस एनर्जी कभी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो डीएम को पा लेना ये कभी भी इस जर्नी के अल्टीमेट नहीं है। ये जर्नी इतना ज़्यादा स्ट्रगलफुल इसलिए है क्योंकि कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको तड़पना पड़ रहा है तो वो तरफ इसीलिए है क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा कार्मिक चैप्टर अभी तक पेंडिंग है जिसको आपको डिलीट करना है। हो सकता है वो पास्ट लाइफ से आए हो सकता है वो इस लाइफ से हो। तो कार्मिक रिलेशनशिप ना मेंटेन करें, और जो रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी कमिटेड हो, अगर वो लोग आपके साथ घोर कार्मिक जैसा कुछ बिहेवियर या फिर ट्रेंड क्रिएट नहीं करता होगा, तो फिर आप उस रिलेशनशिप को छोड़ के मत जाओ। क्योंकि आप ऐसा समझ रहे हो कि मैं इनको छोड़ के डीएम के पास चला जाऊंगा तो मेरा यूनियन हो जाएगा, आप मेंटेन कर नहीं पाओगे। उधर में जाने के बाद भी वो स्ट्रगल और ज़्यादा हेवी हो जाएगा, क्योंकि आप जो आपके एग्जिस्टिंग हस्बैंड है या फिर वाइफ है, कुछ भी है, तो आप उनके साथ बहुत हेवी एक कार्मिक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो। इससे आपका कार्मिक बैगेजेस और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और आपका ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो एक स्पिरिचुअल प्योर सोल लव जर्नी है, यहाँ पर अनकंडीशनल लव को बेस किया जाता है। इस जर्नी और ज़्यादा डिस्टर्बेंस से भरा हो जाएगा अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की तरफ अपने तरफ से कोई गलत कर्मा क्रिएट करते हो। तो बोलने का ये मतलब है कि आप जिन जिन से जुड़े हुए हो, आप उनके साथ वफादारी से आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके तरफ है वो मेंटेन करते। जर्नी हर एक का अलग अलग होता है, लेकिन आपका पैटर्न आपके सभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के साथ एक म्यूचुअल, न्यूट्रल एंड सोवर होना चाहिए, और आपके डीएम के साथ अनकंडीशनल लव होना चाहिए। आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा डीएम मिलने के बाद भी। आप प्रैक्टिकली आई एम स्पीकिंग, आप यूनियनशिप को मेंटेन कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्स गाइडेड जर्नी है। आपकी इच्छा से सच में कुछ नहीं होगा, ना मेरे इच्छा से कुछ होता है। ये एक मैजिकल जर्नी है। ये जर्नी जितना ज़्यादा पेनफुल है और ये उतना ज़्यादा मैजिकल है, उतना ज़्यादा रोमांटिक है, उतना ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में ये जर्नी बिलोंग करता है। और आपको एकदम सच मानो तो इस धरती से बाहर दूसरे लेवल में, दूसरे यूनिवर्स में लेके जा सकता है ये जर्नी। इतना ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा ड्रीमी है। सच मानो प्यार का ड्रीम वर्ल्ड अगर आपको चखना है तो ट्विन फ्लेम लव वो पर्टिकुलर एंड द रियल लव एनर्जी से भरपूर आपके ड्रीम वर्ल्ड है। लेकिन इसको मेंटेन सही तरीके से कैसे किया जाए। दूसरा ये हो जाता है अपने अंदर में ऊर्जा शक्ति का सृष्टिकरण। ऊर्जा शक्ति का सृष्टिकरण का मतलब ये हो जाता है अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेके जाओ। देखो, जो भी इंसान आपसे जुड़ रहा है, अगर उसके साथ आप राहु वाला एनर्जी से डील करोगे ना, तो आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। अभी राहु वाला एनर्जी का मतलब क्या होता है? राहु का ये एनर्जी ये होता है इल्यूशन वाला।
भ्रम वाला, भ्रमित करने वाला एनर्जी। तो आप अभी अब सोचोगे कि ट्विन फ्लेम तो अपने आप में इतना ज़्यादा इल्यूशन में भरा है। ट्विन फ्लेम कभी इल्यूशन में भरा नहीं है। इसको मेंटेन करने का जो पैटर्न है, जो थिंकिंग प्रोसीड्यूर है, इसमें बहुत ज़्यादा इल्यूशन हो जाता है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे गलत बोलने वाले, रोकने वाले, टोकने वाले, इतने सारे डिस्टर्बिंग फैक्टर्स है ना आसपास, तो हर एक चीज़ को बिगाड़ देता है। तो राहु वाला एनर्जी से इसको मत देखो। और राहु तत्व जो होता है, राहु तत्व ये होता है आपके शरीर के अंदर में वायु का संतुलन। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी लेके हम बोल रहे हैं थोड़ा सा। राहु ये होता है आपके शरीर के अंदर वायु के संतुलन, इसलिए राहु को मेंटेन करना पड़ेगा। राहु जैसे चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा जो कि ट्विन फ्लेम यानी अपने आप में है, मतलब अपने वायु तत्व को मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप अनुलोम विलोम आसन का रोज प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो। ये जो इनहल एक्सेल, जो सही तरीके से मेडिटेशन जैसे हम लोग करते हैं, सबको मालूम है, उसको मेंटेन करो। वायु तत्व को अंदर में सही तरीके से इनहेल एंड एक्सेल करो, जितना मैक्सिमम हो पाए सांस को अंदर रोकने की कोशिश करो, फिर एकदम पूरी तरीके से छोड़ने की कोशिश करो। जो भी मेडिटेशन का टेक्निक होता है, इनर वर्क का टेक्निक होता है, वो सब लेके हम आफ्टर आएंगे सेशन में, एक के बाद एक वीडियोस को लेके। तो पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम लेके कैसे इनर वर्क किया जाता है, ट्विन फ्लेम के अलग अलग स्टेज में कौन से इनर वर्क किया जाता है, कौन सा वो पैटर्न होता है, ये सब कुछ लेके हम लोग वीडियोज़ में आएंगे। थोड़ा देखते रहिए, आता रहेगा ये सब वीडियोस। तो आप इनर वर्क में बहुत ज़्यादा काम करो और कुछ ना समझ। अभी देखो इनर वर्क को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लें। अभी देखो इनर वर्क को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने में अगर आपको अभी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर में ब्रेन में इतना सारा पजल है, तो आप पहली बात एनिमल स्पीड को फीड दो। मतलब जो डॉगी हम लोग बोलते हैं, डॉगी को पालो, अगर संभव हो पाए तो घर में पेट्स लेके आओ। नहीं तो कहीं पर भी डॉगी दिखता है तो उसको फीडिंग दो, उसको खाना दो, गौ माता की सेवा करो, ये आप कर सकते हो। या फिर जितना भी निर्जीव प्राणी है उनकी आप सेवा करो। जो लोग सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, जो बहुत ज़्यादा मदरली फिगर, कोई फेमिनिन एनर्जी आपके आसपास है, जो सच में तकलीफ़ में है, सीन क्रिएशन वाला तकलीफ़ नहीं होता है, रियल तकलीफ़ वाला इंसान जो होता है, आपको मिल जाएगा। और बेसिकली आप जैसे लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि आप खुद भी एक डिवाइन सोल हो। उनको आप हेल्प करो। में आए तो अपने शरीर के अंदर में वायु तत्व को मेंटेन करो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा असरदार है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी को मेंटेन करना पड़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए फ्रॉम द माइंड, फ्रॉम द थर्ड आई, क्योंकि साइकिक एबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखने लगते हैं आप लोग, तो समझना पड़ता है कौन सा ड्रीम सही है, किसको मतलब पिकअप करे, किसको रिमूव करो, कौन सा चीज़ मेरे लिए सही है। ये हर एक अलग अलग जर्नी है, अलग अलग तरीके से इसको समझाना पड़ता है या फिर समझना भी पड़ता है। तो इसीलिए वायु तत्व को मेंटेन करो, मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दो। और थर्ड ये आता है, वो होता है ऑब्जर्वेशन। जब आप अपने आप को बेटर पर्सनैलिटी में लेके जाओगे, अपने आप को बेटर ह्यूमन बीइंग में लेके जा पाओगे, तब आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ पाओगे क्या आपके लिए सही होता है, मतलब आपको क्या करना चाहिए। अब जाके आप समझ पाओगे कि आप अगर दूसरे किसी इंसान से मैरिड हो या फिर दूसरे किसी रिलेशनशिप में हो या फिर सामने वाला दूसरे किसी रिलेशनशिप में है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा रियलाइजेशन सोल लेवल में हो नहीं पाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, जब तक कि ना आप इनर वर्क को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो। ठीक है ना, ये करो। एनिमल स्पिरिट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस जर्नी में, कार्मिक जो बैगेजेस है उसको क्लीन करने में और आपको ब्लेसिंग प्रोवाइड करवाने में थ्रू द यूनिवर्स। ये बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है, टेक्निक है, इसको आप इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद अभी जैसे आपको सोल पर्पस मिल जाएगा तो उसके साथ सही मानो डीएम भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि डीएम जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ ही है 5D में, हाई डायमेंशन में। आपको खाली रियलाइजेशन करना बाकी है। तो कार्मिक बैगेज को क्लियर करो, फिर आप ऊर्जा केंद्र को एक्टिवेट करो, ऊर्जा की सृष्टिकरण अपने आप में करो, फिर आपको सोल पर्पस समझ में आ जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन आपको जैसे ही हो जाएगा कि इसके लिए आगे मेरे को कहीं क्या करना है, तो डीएम को भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप सही मानो तो सोल पर्पस में काम भी कर पाओगे और जो आपके लिए लाइफ के लिए सही रहेगा उसके लिए आप आगे भी बढ़ पाओगे। लेकिन कोई भी
कार्मिक बैगेजेस को आप क्लीन किए भी ना, या फिर अपने तरफ से कोई गलत कार्मिक रिलेशनशिप को क्रिएट करते हुए आप इसके अल्टीमेट यूनियन को कभी महसूस कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा भरोसा रखो अपने आप में, यूनिवर्स। तो जितना हो सके, जितना मुझे समझ में आया उतना मैं बोला। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाहा। प्रैक्टिकल रहो और अपने आप को हायर सेल्फ के साथ जुड़ने की कोशिश करो। जो रिलेशनशिप आपके साथ आपका डीएम का है, ये एक अनकंडीशनल लव वाला रिलेशनशिप है। डीएम को पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार्मिक बैगेजेस को साथ में रखना बहुत तकलीफ वाला बात है इस जर्नी के लिए। तो कर्मा क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा काम करो, ठीक है। तो आगे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और कुछ भी आपको रिव्यू देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके आप इस नंबर पे, स्क्रीन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। काउंसलिंग लेना होगा तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपनी लाइफ में, सब कुछ सही रहेगा। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, राधा रानी के आशीर्वाद से, माँ काली की ऊर्जा से, हर एक डिवाइन एनर्जीज आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप एक खुद में बहुत बड़ी लेवल के एंजल हो। तो एंजल को किस बात के परवाह यार, बस रियलाइजेशन का बाद है, सब सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।